एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा जुड़े थे वही धीरे धीरे आपसे दूर होने लगा? पहले जो हर दिन बात करता था, अब बिजी रहने लगा। पहले जो आपकी छोटी सी बात भी समझ जाता था, अब आपके लंबे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देता। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है जानते हो? आपको समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हुई। आप खुद से पूछते हो, मैंने क्या गलत कर दिया? क्या मैं कम पड़ गया? क्या अब मैं उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इसी दर्द से रोज गुजरते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो 6 काम बताने वाला हूं जो अगर आपने सही तरीके से कर लिए तो जो इंसान आज आपसे दूरी बना रहा है वही इंसान कल आपको ढूंढता हुआ लौटेगा। और नहीं, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये है साइकोलॉजी प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस इनर पावर। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो बात आखिर में समझ आएगी वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। सच क्या है? रियलिटी चेक। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, कोई भी इंसान अचानक दूर नहीं होता। वो पहले अपने मन में दूर जाता है, फिर शब्दों में, फिर व्यवहार में और अंत में आपकी जिंदगी से। और जब आप उसके पीछे पीछे सवाल पूछते हो, सफाई देते हो, बार बार एक्सप्लेन करते हो, तो आप अनजाने में उसे ये सिग्नल दे देते हो कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा सब कुछ खत्म। और यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा नियम, गोल्डन रूल, ध्यान से सुनना। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता, उसे समझाने से आपकी वैल्यू और गिरती है। यही कारण है कि आज आप जितना ज्यादा उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो उतना ही आपसे दूर होता जा रहा है। अब सवाल यह है, तो फिर करना क्या चाहिए? यहीं से शुरू होते हैं वो 6 काम जो आपकी पूरी स्थिति पलट सकते हैं। काम नंबर 1, खुद की वैल्यू दोबारा पहचानो। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक बात क्लियर करनी होगी। आप किसी के ऑप्शन नहीं हो, आप किसी की मजबूरी नहीं हो, आप किसी के बैकअप प्लान नहीं हो। आप एक कंप्लीट इंसान हो। लेकिन जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचने लगता है, शायद मैं बोरिंग हूं, शायद मैं इनफ नहीं हूं, शायद मुझ में ही कमी है। और यही सोच आपको मेंटली छोटा बना देती है। सबसे बड़ी गलती, आप अपनी पूरी पहचान उस इंसान से जोड़ लेते हो, और जब वो दूर जाता है तो लगता है जैसे आपकी जिंदगी ही खाली हो गई। सही तरीका, आज से अपने आप से पूछना शुरू करो, मैं क्या लेकर आया था इस रिश्ते में? मेरी अच्छाइयां क्या हैं? मैं क्यों स्पेशल हूं? और याद रखना, जिस इंसान को आपकी प्रेजेंस की आदत पड़ जाए उसे आपकी एब्सेंस सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन इसके लिए पहले आपको खुद अपनी वैल्यू माननी पड़ेगी। एक छोटी कहानी, माइंडसेट शिफ्ट। एक राजा था, उसके पास हीरे जवाहरात से भरा महल था। एक दिन उसने अपने दरबार में एक आम आदमी को बुलाया और उसे एक हीरा दे दिया। आम आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद वो हीरा राजा को वापस करने आया। राजा ने पूछा, क्यों लौटा रहे हो? आदमी बोला, मुझे इसकी आदत पड़ गई है और मुझे डर है कि अगर आप छीन लेंगे तो मैं टूट जाऊंगा। राजा मुस्कुराया और बोला, जो खुद को हीरा समझता है वही हीरे को संभाल सकता है। सीख साफ है, जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं मानोगे, दूसरा आपको क्यों मानेगा? काम नंबर 2, चुप रहो, लेकिन कमजोर बनकर नहीं। यह सबसे पावरफुल पॉइंट है। जब कोई आपसे दूरी बनाता है तो आपका दिल कहता है, एक लास्ट मैसेज भेज दूं, एक बार कॉल कर लूं, एक बार और समझा दूं। लेकिन सुनिए, बार बार बोलने वाला इंसान हमेशा इग्नोर किया जाता है। गलत चुप्पी गुस्से में ब्लॉक कर देना, स्टेटस डालकर इनडायरेक्टली ताना मारना, ड्रामा क्रिएट करना, ये सब वीक सिग्नल्स हैं। सही चुप्पी, डिग्निटी के साथ साइलेंट रहना, बिना एक्सप्लेन किए खुद पर फोकस करना, अपनी एनर्जी वापस लेना। ये साइलेंस आपको पावरलेस नहीं बनाती, ये साइलेंस आपको मिस्टीरियस बनाती है। और साइकोलॉजी कहती है, इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। माइंड गेम, बिना खेल खेले। जब आप अचानक नॉर्मल बिहेव करने लगते हो, बिना कंप्लेंट, बिना सवाल, तो सामने वाला सोचता है, ये इतना शांत क्यों है? इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं निकल गया?
और यहीं से उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। आज आपने सीखा, आपकी वैल्यू किसी के बिहेवियर से तय नहीं होती। खुद को छोटा समझना सबसे बड़ा नुकसान है। सही साइलेंस सबसे जोरदार जवाब होता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी आने वाले पार्ट्स में आप सीखेंगे कैसे साइलेंस को पावर बनाया जाता है, कैसे बिना मैसेज किए सामने वाला खुद मैसेज करता है, और वो सिक्स्थ काम जो लगभग हर केस में काम करता है। अगर आज आपको ये लगा, ये बात दिल को लगी, तो समझ जाइए आप सही जगह पर हैं। हम बात करेंगे उस गलती की जो 90% लोग करते हैं और जिसकी वजह से सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वीडियो को सेव कर लो और खुद से वादा करो, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं किसी को नहीं पाऊंगा। वही इंसान नहीं रहे जो पार्ट 1 में था। पहले जहां डर था, अब वहां समझ है। पहले जहां बेचैनी थी, अब वहां शांति है। और आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, छोड़ देने की ताकत। क्योंकि सच ये है, जिस इंसान को छोड़ने की हिम्मत होती है, उसी इंसान को खोने का डर नहीं होता। पहले एक बहुत गहरी सच्चाई लोग अक्सर पूछते हैं, अगर मैं छोड़ दूं तो वो हमेशा के लिए चला गया तो? लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो इंसान आपकी प्रेजेंस में भी आपको इग्नोर कर रहा है, क्या वो सच में आपके साथ है? सोचिए, क्यों लोग छोड़ नहीं पाते? क्योंकि यादें हैं, डर है, ईगो है, अकेलापन है, इतना समय दिया है वाली सोच है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, अटैचमेंट। और अटैचमेंट तब टॉक्सिक बन जाता है जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके नीचे दब जाए। रियल पावर कहां है? पावर वहां नहीं है कि कोई आपको चाहता है। पावर वहां है कि अगर कोई आपको ना भी चाहे, तब भी आप खुद को नहीं छोड़ते। यही मोमेंट आपको अलग बना देता है। काम नंबर 6, इमोशनली छोड़ दो, फिजिकली नहीं। ध्यान से समझना, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ब्लॉक कर दो, गुस्से में इंसल्ट करो, रिवेंज लो नहीं। छोड़ने का मतलब है इमोशनली फ्री हो जाना। मतलब अब आप रिप्लाई का इंतजार नहीं करते, अब आप उम्मीद नहीं पालते, अब आप साइंस नहीं ढूंढते, अब आप खुद को रोकते नहीं, आप बस अपने रास्ते चलते हो। साइकोलॉजी ऑफ लेटिंग गो। जब आप इमोशनली डिटैच होते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी वॉइस स्टेडी हो जाती है, आपकी आंखों में डर नहीं होता, और सामने वाला ये सब महसूस करता है। यही वो पल होता है जब वो सोचता है, ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। और कंट्रोल का लॉस इंसान को बेचैन कर देता है। एक छोटी लेकिन गहरी कहानी। एक पक्षी था, वो रोज एक ही पेड़ पर बैठता था। पेड़ को लगा ये हमेशा यहीं रहेगा। एक दिन तेज तूफान आया, पेड़ टूट गया, पक्षी उड़ गया। पेड़ को तब समझ आया, मैंने इसे पकड़कर नहीं रखा था, फिर भी ये मेरे पास था। सीख जो आपके लिए है वो बंधन से नहीं, स्वतंत्रता से जुड़ा रहता है। सबसे खतरनाक भ्रम लोग सोचते हैं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है, अट्रैक्शन तब खत्म होती है जब आप खुद को खो देते हो। छोड़ना अट्रैक्शन को मारता नहीं, छोड़ना अट्रैक्शन को रिवाइव करता है। इनर पीस, आउटर पावर। जब आप छोड़ देते हो, आप काल्म हो जाते हो, आप ग्राउंडेड हो जाते हो, आप प्रेजेंट में जीने लगते हो, और यही पीस सबसे लाउड सिग्नल बन जाती है। सामने वाला क्या महसूस करता है? वो महसूस करता है दूरी, लॉस, अनसर्टेनिटी, क्यूरियोसिटी, और यहीं से वो वापस देखने लगता है। लेकिन फर्क ये है, अब आप उसके आने या न आने से हिलते नहीं। अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, आप अब वही इंसान नहीं हैं जो शुरुआत में थे। पहले आप डर से भरे थे, अब आप क्लैरिटी से भरे हैं। पहले सवाल था, वो मुझे क्यों छोड़ गया? अब सवाल है, क्या वो मेरी जिंदगी में फिर से आने के लायक भी है? और यही सवाल आपको पावर देता है। आज का पार्ट किसी को वापस लाने के लिए नहीं है, आज का पार्ट आपको खुद के पास वापस लाने के लिए है। पहले पूरा सिस्टम एक साथ समझो, 6 स्टेप रियलिटी फ्रेमवर्क। चलो पूरे सिस्टम को एक लाइन में समझते हैं। 1, खुद की वैल्यू पहचानो। 2, डिग्निटी के साथ चुप रहो। 3, ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो। 4, अवेलेबिलिटी कम करो। 5, खुद को जिंदगी का सेंटर बनाओ। 6, इमोशनली छोड़ दो। यही 6 स्टेप्स कोई ट्रिक नहीं है, ये वो प्रोसेस है जिससे इंसान कमजोर से स्ट्रांग बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वो वापस आ जाए तो? मान लो
एक दिन अचानक उसका मैसेज आए, उसका कॉल आए, या वो सामने से बोले, आई मिस यू। यहां 90% लोग फिर वही गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती तुरंत मेल्ट हो जाना, सारी बाउंड्रीज तोड़ देना, पुराने दर्द भूल जाना, फिर से खुद को छोटा बना लेना, और यहीं पूरा साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। सही तरीका क्या है? अगर वो वापस आता है, आप एक्साइटेड नहीं, काल्म रहो। मतलब ज्यादा सवाल मत पूछो, ज्यादा सफाई मत दो, ज्यादा इमोशंस मत दिखाओ, बस नॉर्मल रहो। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग लोग मिलने पर बदलते नहीं, वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो हैं। एक बहुत जरूरी लाइन याद रखना, जो इंसान आपको खोकर लौटा है, उसे आपको फिर से जीतना चाहिए। आप उसे प्रूव नहीं करोगे कि आप वर्दी हो, अब वो प्रूव करेगा कि वो ट्रस्टवर्दी है। बाउंड्रीज जो आपको बचाती हैं, अगर वो वापस आता है तो खुद से पूछो, क्या उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या उसने बिहेवियर बदला? क्या वो क्लैरिटी के साथ आया? अगर जवाब नहीं है, तो उसका आना सिर्फ लोनलीनेस का इलाज है, लव का नहीं। सबसे कड़वी सच्चाई, कुछ लोग आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि वो अकेले हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए, कहीं और काम नहीं चला, और जैसे ही उन्हें कंफर्ट मिलता है, वो फिर वही बन जाते हैं। इसलिए याद रखना, एक्सेस सबको मत दो, प्रेजेंस रेयर होती है। अब दूसरा सवाल, अगर वो कभी वापस ना आए तो? यहीं सबसे बड़ा डर बैठा होता है। लेकिन सच सुनिए, अगर वो कभी वापस नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम थे। इसका मतलब ये है, वो उस वर्जन के लायक नहीं था जो आप बन चुके हों। लाइफ का असली मोड़ यहीं आता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपको चुनने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए वो जाते हैं, ताकि आप खुद को पा सको। और जब आप खुद को पा लेते हो, तो जिंदगी आपको उससे बेहतर देती है। एक गहरी बात, फाइनल ट्रूथ, आप जिस इंसान को आज मिस कर रहे हो, अगर वो सच में आपकी जिंदगी के लिए सही होता, तो आपको इतना टूटना नहीं पड़ता। अगर आप यहां तक सही पहुंच लोग चुके हैं, आपको कंफ्यूज तो नहीं इसका मतलब करते। है आप सच में समझना चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनता है, वो कभी इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाता। पार्ट 1 में आपने सीखा खुद की वैल्यू पहचानना, सही तरीके से चुप रहना। लेकिन आज मैं आपको वो सबसे खतरनाक गलती बताने वाला हूं जो लोग तब करते हैं जब सामने वाला उनसे दूर हो चुका होता है। और ये गलती इतनी कॉमन है कि 10 में से 9 लोग यही कर बैठते हैं। वो सबसे बड़ी गलती, ओवर एक्सप्लेन करना। ध्यान से सुनिए। जब कोई आपसे दूरी बनाता है तो आप क्या करते हो? लंबे लंबे मैसेज, वॉइस नोट्स, अपनी सफाई, अपने इरादे साबित करना, बार बार वही बात दोहराना। आप सोचते हो, अगर इसे सब समझा दूंगा तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। साइकोलॉजी क्या कहती है? जिस रिश्ते को एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका है। जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, मैं इंपॉर्टेंट हूं, इसलिए ये डर रहा है। और डर कभी अट्रैक्शन नहीं बनाता। एक सच्ची सी कहानी, एक लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड धीरे धीरे कोल्ड हो रहा था। रिप्लाई लेट, बातें शॉर्ट, इंटरेस्ट जीरो। लड़की ने क्या किया? हर रात रोकर मैसेजेस लिखे, अपनी लॉयल्टी गिनाई, अपने सैक्रिफाइसेस बताए। उसने सोचा, इतना सब सुनकर वो समझ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? एक दिन उस लड़के ने बस इतना लिखा, आई थिंक वी शुड स्टॉप टॉकिंग। क्यों? क्योंकि लड़की ने अपनी पूरी पावर खुद ही उसे दे दी थी। याद रखना, गोल्डन लाइन, जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, उसे मनाने से आप खुद को खो बैठते हो। काम नंबर 3, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। ये पॉइंट सुनने में आसान है, लेकिन करने में सबसे मुश्किल। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, तुरंत रिप्लाई, तुरंत कॉल, हमेशा फ्री, तो आपकी प्रेजेंस स्पेशल नहीं रहती, कॉमन बन जाती है। कॉमन मिस्टेक लोग सोचते हैं, अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो वो पास रहेगा। लेकिन सच ये है, जो चीज हर वक्त मिल जाए, उसकी कदर नहीं होती। सही तरीका क्या है? हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो। अपनी रूटीन बनाओ, अपनी लाइफ दिखाओ, लेकिन शो ऑफ नहीं। बिजी दिखने की एक्टिंग नहीं, सच में बिजी बनो। जब आप अपनी जिंदगी में एंगेज्ड हो जाते हो, तो सामने वाला सोचता है, ये अब मेरे बिना भी खुश है। और यही सवाल उसके ईगो को चोट करता है। ईगो वर्स अट्रैक्शन। समझो एक बात, लोग आपको तब तक इग्नोर करते हैं जब तक उन्हें लगता है आप वहीं के वहीं हो। लेकिन जिस दिन उन्हें लगे
ये आगे बढ़ गया। उस दिन उनका ईगो जाग जाता है, और ईगो को सबसे ज्यादा चुभता है आपकी खुशी। काम नंबर 4, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा नुकसान भी। गलत इस्तेमाल, सैड क्वोट्स, इनडायरेक्ट टॉन्ट्स, क्राइंग रील्स, समवन लॉस्ट मी टाइप स्टेटस, ये सब देखकर सामने वाला क्या सोचता है, अभी भी ये मेरे बारे में ही अटका है। सही इस्तेमाल, नॉर्मल लाइफ, सेल्फ ग्रोथ, जिम, वर्क, रूटीन काम, क्लासी पोस्ट्स याद रखना। स्ट्रांग लोग दर्द को पोस्ट नहीं करते, वो उसे प्रोसेस करते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ, जब आप दुख दिखाते हो तो सिंपैथी मिलती है, लेकिन जब आप शांत और फोकस्ड दिखते हो तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। वो सवाल जो सामने वाला खुद से पूछेगा जब आप बदलते हो, काम, फोकस्ड, लेस अवेलेबल, तो उसके दिमाग में ये सवाल आने लगते हैं, ये अब इतना शांत क्यों है? कहीं किसी और से तो नहीं मिल रहा? मैंने इसे हल्के में तो नहीं ले लिया? और यहीं से वो आपको ऑब्जर्व करने लगता है। इंपॉर्टेंट वार्निंग, ये सब करने का मतलब ये नहीं कि आप फेक बनो, आप रिवेंज लो, आप मैनिपुलेट करो, नहीं। ये सब करने का मतलब है खुद को वापस सेंटर में लाना। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ध्यान से सुना है तो अब आपके अंदर एक हल्का सा बदलाव आने लगा होगा। आप पहले जैसे बेचैन नहीं हैं, आप पहले जैसे जवाब ढूंढने वाले नहीं रहे। आप अब सोचने लगे हैं, शायद मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं, और यहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन आज का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको वो एक हैबिट बताने वाला हूं जो आपको बिना बोले अट्रैक्टिव बनाती है, पावरफुल बनाती है, रिस्पेक्ट दिलाती है, और सबसे जरूरी, लोगों को आपकी तरफ खींच लाती है। पहले एक सच्चाई समझो, लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। आप कुछ ना भी कहो, फिर भी लोग महसूस कर लेते हैं, ये कॉन्फिडेंट है, ये नीडी है, ये स्ट्रांग है, ये डेस्परेट है। और जब आप इमोशनली वीक होते हो तो सामने वाला डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बना लेता है। इसलिए अब टाइम आ गया है एनर्जी बदलने का। काम नंबर 5, अपनी जिंदगी को सेंटर में खुद को रखो। ये वो हैबिट है जो सब कुछ बदल देती है। अभी तक आपकी जिंदगी का सेंटर क्या था? वो इंसान जो आपसे दूर हो गया। आपकी खुशी उसके रिप्लाई पर थी, आपका मूड उसके टोन पर था, आपका दिन उसके बिहेवियर से तय होता था। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब कोई और आपका सेंटर होता है, आप अनस्टेबल रहते हो, आप डिपेंडेंट बन जाते हो, आप इमोशनली वीक दिखते हो, और वीकनेस कभी रिस्पेक्ट नहीं लाती। सही हैबिट क्या है? अब से आपकी जिंदगी का सेंटर होगा आप खुद। मतलब आपका रूटीन, आपकी ग्रोथ, आपका डिसिप्लिन, आपकी हेल्थ, आपका फ्यूचर। सब कुछ किसी एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करेगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आप खुद के लिए जीना शुरू कर देते हो, उसी दिन दुनिया आपको नोटिस करना शुरू कर देती है। एक पावरफुल एग्जाम्पल, एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। पहले 2 महीने रोना, यादें, पुराने चैट्स, सैड सॉन्ग्स। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर वो वापस भी आ गई तो क्या मैं फिर खुद को खो दूंगा? आता है जब वो इंसान पूरी तरह वापस भी नहीं आता और पूरी तरह जाता भी नहीं। वो कभी मैसेज करता है, फिर अचानक गायब हो जाता है, कभी केयर दिखाता है, कभी बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, और आप सोचते हो ये चाहता क्या है? यही फेज सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि यहां लोग फिर से फंसते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों आते हैं? मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब ये नहीं कि वो कंफ्यूज्ड है। अक्सर मतलब ये होता है वो आपको टेस्ट कर रहा है। टेस्ट की, क्या आप अभी भी अवेलेबल हो? क्या आप अभी भी इमोशनल हो? क्या आप अभी भी वहीं खड़े हो? ये टेस्ट प्यार का नहीं, कंट्रोल का होता है। लोग यहां क्या गलती करते हैं? हर सिग्नल का मतलब निकालते हैं, छोटी बातों में उम्मीद ढूंढते हैं, शायद अब बदल गया हो सोचते हैं, और यहीं से आप फिर से इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल, वो अचानक लिखता है, हे हाउ आर यू? बस इतना। ना एपॉलॉजी, ना क्लैरिटी, ना कमिटमेंट, लेकिन आपका दिल पूरी मूवी बना लेता है। आप सोचते हो शायद ये स्टेप 1 है, लेकिन सच ये है, ये स्टेप नहीं, चेक है। चेक और चेंज में फर्क। चेक, रैंडम मैसेजेस, लेट नाइट टेक्स्ट्स, नो फ्यूचर टॉक, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज।
क्लियर कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंट बिहेवियर, पास्ट की अकाउंटेबिलिटी, फ्यूचर की क्लैरिटी। अगर ये चारों नहीं हैं तो समझ लो वो बदला नहीं है, वो बस अकेला है। सबसे खतरनाक ट्रैप वो आपको ऐसा फील कराता है कि आप स्पेशल हो, लेकिन एक्शंस में वही पुरानी दूरी। याद रखना, स्पेशल महसूस कराना आसान है, स्पेशल ट्रीट करना मुश्किल। सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? जब मिक्स्ड सिग्नल आए, आप ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर इन्वेस्ट मत करो, ओवर एक्सप्लेन मत करो, आप बस ऑब्जर्व करो। स्ट्रांग लोग जल्दी डिसीजन नहीं लेते, वो पैटर्न्स देखते हैं। पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता, एक मैसेज कुछ नहीं बताता, एक कॉल कुछ नहीं बताता, लेकिन कंसिस्टेंसी, एफर्ट, क्लैरिटी, ये सब सच दिखाते हैं। पावर मूव बिना ड्रामा। अगर वो वेग है तो आप काल्म रहो, अगर वो अनक्लियर है तो आप ग्राउंडेड रहो। आप पूछते नहीं तुम क्या चाहते हो, आप देखते हो तुम क्या कर रहे हो। बहुत जरूरी लाइन, जो इंसान सच में चाहता है वो आपको गेस नहीं करने देता। इमोशनल टेस्ट का असली मतलब वो ये देखना चाहता है, क्या मैं अभी भी तुम्हें अफेक्ट कर सकता हूं? क्या तुम अभी भी मेरे मूड से हिलते हो? और अगर जवाब हां है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि आप अभी भी उसके हाथ में हो। बाउंड्री जो आपको बचाती है। बाउंड्री लाउड नहीं होती, बाउंड्री ये होती है लिमिटेड रिस्पॉन्स, नो इमोशनल डंपिंग, नो लेट नाइट अवेलेबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट, नो होप फीडिंग। एक समय ऐसा आता है जब सवाल ये नहीं रहता वो क्या करेगा, सवाल ये बन जाता है अब मैं क्या करूं? क्योंकि अब आप रो नहीं रहे, आप टूट नहीं रहे, आप चेस नहीं कर रहे, लेकिन आप अटके हुए हो। ना पूरी तरह आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे लौट पा रहे हो। यही फेज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा डिसाइसिव होता है। दिल क्या कहता है? दिल कहता है इतना सब तो था, काश ये थोड़ा और समझ ले, शायद अब बदल गया हो। दिल मेमोरीज में जीता है। दिल पास्ट की फीलिंग्स को फ्यूचर की उम्मीद बना देता है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहती है? सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है जिसने एक बार आपको खोया वो फिर आपको हल्के में ले सकता है। प्यार में दर्द नॉर्मल नहीं होना चाहिए, आप बेगिंग के लिए बने नहीं हो। सेल्फ रिस्पेक्ट प्रेजेंट देखती है, बिहेवियर देखती है, पैटर्न्स देखती है। हार्ट वर्स सेल्फ रिस्पेक्ट, ये लड़ाई हर स्ट्रांग इंसान लड़ता है। दिल कहता है गिव वन मोर चांस, सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है एट व्हाट कॉस्ट। और यही सवाल आपका फ्यूचर तय करता है। एक सच्ची सी कहानी, एक लड़का था, उसकी एक्स वापस आई, बोली अब मैं सीरियस हूं। दिल खुश हो गया, लेकिन लड़के ने एक चीज नोटिस की, अपॉलॉजी अधूरी थी, क्लैरिटी गायब थी, बिहेवियर वही पुराना था। उसने खुद से पूछा क्या मैं इसे चाहता हूं या बस अकेलापन नहीं चाहता? उसने चूज किया खुद को। आज वो खुश है, और उसकी एक्स आज भी कंफ्यूज्ड है। डिसीजन लेने का सही तरीका, जब भी कंफ्यूज हो ये 3 सवाल खुद से पूछो। 1, क्या वो कंसिस्टेंट है? 2, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? 3, क्या मुझे उसके साथ सिक्योर फील होता है? अगर तीनों का जवाब हां नहीं है तो जवाब भी नहीं है। सबसे कॉमन ट्रैप, लोग सोचते हैं इतना टाइम इन्वेस्ट किया है अब छोड़ना बेकार है। लेकिन याद रखना, गलत ट्रेन में बैठने के बाद सबसे सही स्टेशन पहला होता है जहां आप उतर जाएं। इमोशनल स्ट्रेंथ क्या होती है? इमोशनल स्ट्रेंथ ये नहीं कि आप टफ दिखो, इमोशनल स्ट्रेंथ ये है आप अपने दिल को भी ना कह सको। बाउंड्रीज का असली मतलब, बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप रूड बनो। बाउंड्री का मतलब है क्लैरिटी, डिग्निटी, सेल्फ कंट्रोल। आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप अनाउंस नहीं करते, आप बस अपने एक्शन से दिखाते हो। अगर आप आगे बढ़ने का फैसला कर लो तो एक बात समझ लो, कुछ दिन खाली लगेंगे, कुछ रातें हैवी होंगी, कुछ यादें चुभेंगी, लेकिन ये दर्द टेम्पोरेरी है और रिस्पेक्ट परमानेंट। एक समय ऐसा आता है जब आप किसी को मिस तो करते हो लेकिन वापस बुलाना नहीं चाहते। आप अकेले होते हो लेकिन डेस्परेट नहीं। आप चुप होते हो लेकिन टूटे हुए नहीं। यही वो जगह है जहां इंसान या तो कमजोर पड़ता है या फिर असली स्ट्रांग बनता है। अकेलापन क्यों डराता है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया किसी के बिना खुश नहीं रह सकते, प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है, अकेले रहना फेलियर है। लेकिन सच ये है, अकेलापन नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी,
इंसान को तोड़ती है। इमोशनल डिपेंडेंसी क्या होती है? जब आपकी खुशी किसी और के मूड पर हो, आपकी शांति किसी और के रिप्लाई पर हो, आपका कॉन्फिडेंस किसी और की अप्रूवल से आए, तो आप प्यार में नहीं हो, आप डिपेंडेंसी में हो। और डिपेंडेंसी हमेशा डर के साथ आती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं। मतलब ये है, आपकी जरूरत किसी को पकड़कर नहीं, खुद पर खड़े होकर पूरी होती है। आप किसी को चाहते हो, लेकिन उसके बिना भी आप कंप्लीट हो। एक बहुत सच्ची कहानी, एक लड़की थी। वो हमेशा रिलेशनशिप में रही, एक खत्म होता दूसरा शुरू, कभी अकेली नहीं रही। एक दिन सब खत्म हो गया। पहले 2 महीने एंग्जाइटी, लोनलीनेस, फियर। लेकिन तीसरे महीने कुछ बदला। उसने खुद के साथ बैठना सीखा, खुद से बात करना सीखा, खुद को सुनना सीखा। आज वो कहती है, पहली बार मैं किसी के साथ नहीं, खुद के साथ सिक्योर हूं। अकेले रहना कैसे सीखें? 1. साइलेंस को एनिमी मत बनाओ। साइलेंस अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो आपको खुद से मिलवाती है, लेकिन वहीं आप हील करते हो। 2. डिस्ट्रैक्शंस कम करो हर वक्त। फोन, रील्स, चैट्स ये पेन को हील नहीं करते, बस डिले करते हैं। कुछ समय खुद के साथ बैठो। 3. रूटीन बनाओ जब दिल अनस्टेबल हो। रूटीन स्टेबिलिटी देता है। फिक्स्ड वेकअप मूवमेंट, वॉक, जिम, फोकस्ड वर्क। डिसिप्लिन इमोशंस को संभाल लेता है। स्ट्रांग लोग अकेले क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्हें वैलिडेशन की भूख नहीं होती, उन्हें कांस्टेंट अटेंशन नहीं चाहिए, उन्हें खुद की कंपनी पसंद होती है। और यही लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एक बहुत पावरफुल लाइन, जो इंसान अकेले रह सकता है वही सही इंसान को चुन सकता है, क्योंकि वो डर से नहीं, चॉइस से प्यार करता है। सबसे बड़ा इल्यूजन लोग सोचते हैं, अगर मैं अकेला रहा तो शायद कोई नहीं मिलेगा। लेकिन सच ये है, जब तक आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं, तब तक गलत लोग आते रहेंगे। अलोन वर्सेस लोनली अलोन। आप खुद के साथ हैं लोनली, आप खुद से दूर हैं। जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो अकेलापन खत्म हो जाता है। एक दिन आप नोटिस करते हो, लोग आपसे अलग तरह से बात कर रहे हैं, आपकी बातें ज्यादा सुनी जा रही हैं, आपकी चुप्पी भी ध्यान खींच रही है। आपने कुछ खास नहीं किया, ना आपने शो ऑफ किया, ना आपने किसी को इंप्रेस करने की कोशिश की, फिर भी कुछ बदल गया है। वो बदलाव है आपकी एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कोई मिस्टिकल चीज नहीं है। एनर्जी है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब ये चारों अलाइन हो जाते हैं तो आपकी प्रेजेंस अपने आप हैवी हो जाती है। पहले आप कैसे दिखते थे? जब आप इमोशनली डिपेंडेंट थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज टाइट थी, आपकी आंखों में इनसिक्योरिटी थी, आपकी आवाज में जल्दी थी, आपकी रिएक्शंस इंपल्सिव थीं। लोग ये सब बिना सोचे समझ लेते हैं। अब क्या बदल गया? अब आप जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करते, आप हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, आप हर जगह खुद को साबित नहीं करते। और यही चीज लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, ये इतना काम कैसे है? काल्मनेस, पावर याद रखना। जो इंसान खुद को संभाल सकता है वही दूसरों को अफेक्ट करता है। कामनेस का मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ चल नहीं रहा, मतलब ये है आप उसके कंट्रोल में नहीं हो। ऑरा कैसे बनता है? ऑरा बनता है 3 चीजों से। 1. सर्टेनिटी, आप अनश्योर नहीं हो, आप खुद से कंफर्टेबल हो। 2. बाउंड्रीज, आप सबको एक्सेस नहीं देते, आप सिलेक्टिव हो। 3. सेल्फ रिस्पेक्ट, आप खुद को चीप नहीं बनाते, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक छोटा लेकिन गहरा एग्जाम्पल, एक कमरे में 2 लोग हैं, एक बहुत बोल रहा है, एक शांत बैठा है। पूरे कमरे की नजर किस पर जाती है? शांत वाले पर। क्यों? क्योंकि साइलेंस में कॉन्फिडेंस छुपा होता है। लोग आपको अलग क्यों देखने लगते हैं? क्योंकि आप वैलिडेशन नहीं मांगते, आप अप्रूवल के लिए नहीं जीते, आप रिएक्शन से नहीं, प्रिंसिपल्स से चलते हो। और प्रिंसिपल्स हमेशा रिस्पेक्ट पैदा करते हैं। यहां एक गलती मत करना, जब आपकी एनर्जी बदलती है तो कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपको टेस्ट करेंगे, कुछ लोग जेलस होंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन आप एक्सप्लेन मत करना, जस्टिफाई मत करना, बस कंसिस्टेंट रहना। सबसे खतरनाक पावर मूव, नॉर्मल रहो, ना एक्स्ट्रा स्वीट ना एक्स्ट्रा कोल्ड, जस्ट ग्राउंडेड। यही मैच्योरिटी है। जब पुराना इंसान आपको देखता है वो सोचता है, ये इतना स्टेबल कैसे हो गया? क्या ये सच में मूव ऑन कर चुका है? मैंने इसे हल्के में लिया था।
और ये थॉट्स उसके अंदर नॉइज क्रिएट करते हैं।